हेलो एवरीवन। क्या आपको भी लगता है चाइना से एक नया खतरा आ सकता है? शायद आज दुनिया में इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। वो क्यों बात कर रहे हैं और इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। ये देखिए बीबीसी का न्यूज़पेपर का हेडिंग, जो सोमवार का हेडिंग है, और ये साफ तौर पर कह रहा है कि इनर मंगोलिया जो चाइना का एक रीजन है, वहां पे दो लोग पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाए गए किस चीज़ के लिए? तो वो पॉजिटिव पाए गए ब्यूबोनिक प्लेग के लिए। अब आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि ये ब्यूबोनिक प्लेग होता क्या है और ये सही में इतना डेंजरस हो सकता है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर मंगोलिया की। ये इनर मंगोलिया रीजन एक्चुअली कहाँ पे आता है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मंगोलिया और इनर मंगोलिया ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप यहाँ पे जो रेड एरिया देख रहे हो चाइना के मैप में, ये रेड एरिया इनर मंगोलिया के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ये आप जो व्हाइट एरिया देख रहे हो, ये दोस्तों है मंगोलिया कंट्री। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये शायद ये बात अभी आपको समझ में आई होगी। चलिए अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। यहां लिखा है कि इनर मंगोलिया ये एक एटोनॉमस रीजन है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ये एरिया भी चाइना से कंट्रोल किया जाता है, जैसे चाइना हांगकांग को भी कंट्रोल करता है। ये बात जाननी महत्वपूर्ण है। चलिए अभी देखते हैं हमारा जो वीडियो है जो प्लेग के ऊपर है। आज पहले हम प्लेग क्या है ये समझ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि ब्यूबोनिक प्लेग क्या होता है। तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ क्लियर कट लिखा है कि ये भी एक बीमारी है और ये संक्रमित होने वाली बीमारी है। दूसरी बात, ये जो प्लेग है ये होता क्यों है? तो इसका कारण आमतौर पर होता है बैक्टीरिया। देखिए यहां आप कंपेयर कर सकते हो, प्लेग होता है बैक्टीरिया के कारण और कोविड-19 होता है वायरस के कारण। और ये जो बैक्टीरिया प्लेग में पाया जाता है इसका नाम है येरसिना पेस्टिस। और ये येरसिना पेस्टिस आमतौर पर छोटे छोटे स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, जैसे कि चूहे या फिर गिलहरियां, इन जानवरों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो कि ये एक्चुअली संक्रमित कैसे होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 स्टेप से। एक नंबर में आप देख सकते हो कि ये चूहा है और इसके शरीर में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। जब इसका खून चूसने के लिए ये फ्लीज, मतलब छोटे कीटक, लेकिन याद रखना ये मक्खियां नहीं है, ये छोटे कीटक जब ये इसका खून चूसते हैं तो छोटे कीटक के पेट में ये बैक्टीरिया चले जाता है और फिर इस कीटक के पेट में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो नंबर 3 स्टेज में। जब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अगर यही फ्ली अगर हमारे कांटेक्ट में आ गई, देखिए नंबर 4 पर दोस्तों, तो यहां संभावना बढ़ सकती है कि आदमी को एक्चुअली प्लेग इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये रहा प्लेग का बेसिक इंफॉर्मेशन। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि वो जो न्यूज़ बीबीसी में आया था, इसमें यह भी कहा गया था कि जो 2 लोग पॉजिटिव पाए गए वो एक्चुअली वो दोनों जंगली चूहे खा रहे थे और वो भी बिना पकाए। तभी आप सोच सकते हो कितना भयानक और कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए अभी आगे जाते हैं जो हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं एक्चुअली ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। तो ब्यूबोनिक प्लेग होता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें जानना पड़ेगा न्यूमोनिक प्लेग क्या होता है। तो चलिए दोनों एक बार समझ लेते हैं, फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वो जो बैक्टीरिया मैंने कहा था, वो अगर बैक्टीरिया चूहे के शरीर में से अगर हमारे शरीर में आता है और हमारे लंग को अगर इन्फेक्ट करता है, मतलब अगर हमारे फेफड़ों को अगर वो इन्फेक्ट करता है, तो हमें न्यूमोनिक प्लेग हो सकता है। लेकिन अगर दोस्तों वही बैक्टीरिया अगर हमारे लिम्फ नोड को अगर इन्फेक्ट करता है तो फिर शायद हमें ब्यूबोनिक प्लेग भी हो सकता है। अब लिम्फ नोड क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम कभी और जानेंगे। लेकिन आज इतना समझ लीजिएगा कि इन दोनों में ये इतना बेसिक फर्क है। अगर किसी को ब्यूबोनिक प्लेग होता है तो दोस्तों यहां देखिए इस फोटोग्राफ में ये वाले इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। आपका शरीर पूरा काला हो जाता है और इवेंचुअली एक वक्त आता है कि आदमी की मौत हो जाती है। शायद इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। देखिए और लक्षण इसके इस फोटोग्राफ में, अगर ब्यूबोनिक प्लेग होता है तो आपको ऐसे बॉडी में सूजन आ जाते हैं। ये देखिए यहां बगल पर भी आपको सूजन दिख रहे होंगे। तो ये ऐसा ब्यूबोनिक प्लेग होता है। इसका दूसरा भी कारण है दोस्तों कि इसको ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है। आपको पता चल जाएगा कि 14वीं सदी में ये जो ब्यूबोनिक प्लेग था, ये एक बहुत बड़ा संकट दुनिया पर आया था और इस ब्यूबोनिक प्लेग ने 14वीं सदी में 50 लाख लोगों की जान ले ली थी, और वो भी अकेले यूरोप में। तब आपके समझ में आया होगा ये कितना खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए आज साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्त फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप ये नंबर 2 का सेंटेंस देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि इन 5 सालों में 2010 और 2015 में दोस्तों बस 584 लोगों की मौत हो गई थी प्लेग की वजह से।
ये क्यों हो गया? 14वीं सदी में तो 50 लाख लोग मर गए थे, लेकिन इन 5 सालों में बस 584 लोग। इसका रीज़न है दोस्तों साइंस का एडवांसमेंट। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम आसानी से आज प्लेग का जो बैक्टीरिया है उसका सामना एंटीबायोटिक के साथ कर सकते हैं। लेकिन वही एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं करते हैं। वो काम क्यों नहीं करते हैं ये हम हमारे किसी अगले वीडियो में देख लेंगे। लेकिन यहाँ ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि हम प्लेग का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये शायद एक बड़ा खतरा नहीं हो सकता। तो एक विश्वास के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म कर देता हूँ दोस्तों। मुझे यकीन है और आप सबको भी यकीन है, एक दिन ज़रूर हम कोरोना का वैक्सीन निकालेंगे और कोरोना के अगेंस्ट हम जीत पाएंगे, जैसे हमने प्लेग के अगेंस्ट हमारी जीत हासिल कर ली थी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी